नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के सभी दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था पेंशनर का आज जो 3 मार्च 2026 के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप सबको होली की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। देखिए दोस्तों, आप लोग का मार्च का पेमेंट, आप लोग का जनवरी फरवरी मार्च का पेमेंट, नवंबर दिसंबर 2025 से लेके अभी तक का पेमेंट, या आपका जो है आपका मार्च 2025 से रुका हुआ पेमेंट, या आपका जितना भी 1 साल का या सवा साल का पेमेंट जो भी है, आप सभी के कमेंट मेरे पास है, सभी की जानकारी है। और मैं आप सभी से एक बात कहना चाहता हूँ। देखिए, ये मार्च है और आने वाला महीना अप्रैल है। अप्रैल मतलब कि नया फाइनेंशियल ईयर लग जाएगा, और जो भी पेंडिंग जो भी ड्यू होते हैं वो मार्च तक जो है 31 मार्च तक क्लियर हो जाते हैं, और नहीं भी होते तो वो जो होना पड़ता है क्लियर उसको करना पड़ता है। क्योंकि देखिए, आपका पेंशन जो पहले कब बंद हुआ था, मार्च में। और मेरे से कई लोगों का कमेंट ये है कि सर क्या हमें फिर से वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा, मार्च आ गई तो? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। देखिए, उस समय गवर्नमेंट बदली थी। नई गवर्नमेंट के हिसाब से पुरानी गवर्नमेंट में पेंशन सिस्टम में कई सारी कई सारी खामियां थी। जैसे कि अपात्र लोग थे वो, जो इसमें मुख्य रूप से विधवा वृद्धावस्था पेंशनियर के नाम कटे थे। रोक दी गई थी पेंशन मार्च में, जिनका कई लोग को अभी तक पेंशन नहीं मिल पाया। अभी भी कुछ ऐसे हैं, माताएं बहनें कुछ ऐसी हैं जो अभी भी जो परेशान है फाइनली, लेकिन उनका कई मतलब कि 8-9 लोग मतलब कि लगभग 10 से 12 हज़ार लोग का नाम कटा होगा। बाकी सबका फिर से रिन्यू कर दिया गया है, पेंशन बहाल हो गई है दिल्ली में। लेकिन मैं आपको बता दूं, अब ऐसा कोई परेशान, अभी कोई वेरिफिकेशन नहीं हो रही, ना कोई लाइफ सर्टिफिकेट जमा हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। और दूसरी बात समझिएगा, देखिए, जो भी आपका मार्च का पेंशन है, इस हफ्ते के अंत से लेके अगले हफ्ते की शुरुआत तक में आपका कभी भी पेमेंट लग जाएगा। कई मेरे भाई बहन कह रहे हैं कि हमारा सर जो दिव्यांग पेंशन है 8 महीने से नहीं आया दिल्ली का, विधवा पेंशन का 10 से 12 महीने 1 साल से नहीं आया, हमारा सब कुछ ओके है, हमने कागज भी जमा कर दिए फिर भी नहीं आ रहा, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, अभी 1 हफ्ता 10 दिन पहले ये अपडेट आई थी कि जो पेंशन बहाल हुई है, बहाल होने के बाद भाई अब उसका आगे का प्रोसेस, जो पेमेंट के लिए आगे जो प्रोसेस होना है उसमें ही होगा, और आपका बहुत ही जल्द आपको लाभ मिल जाएगा। इसी बीच मैं आपको बता दूं कि अभी 1 मार्च को एक अपडेट आई थी कि दिल्ली में कौन-कौन से, अभी मैं आपको एक स्पेशल जो डेटा बताऊंगा, एक जानकारी। देखिए, ये मुख्य रूप से वृद्धावस्था पेंशनर के लिए है। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इसमें ये था कि कौन से जो आपकी वृद्धावस्था पेंशनर है दिल्ली के कौन से इलाके में सबसे ज्यादा रहते हैं। तो लाभार्थी को दिल्ली मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट एंड सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत जो पेंशन मुहैया कराई जाती है, जो वृद्धावस्था या बुढ़ापा पेंशन भी आप लोग कहते हैं, इसके जरिए राजधानी में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों का जो ख्याल रखने के लिए खास व्यवस्था की गई है। दिल्ली सरकार की स्कीम के जरिए पेंशन पाने वाले सबसे ज्यादा लाभार्थी जो है नजफगढ़ में रहते हैं। दिल्ली के नजफगढ़ में सरकारी डेटा में ये जानकारी सामने आई है। दिल्ली के बाहरी इलाके और जो जनसंख्या वाले मोहल्ले में सरकारी पेंशन का सबसे बड़ा हिस्सा वितरित होता है। तो वहीं लुटियंस जो इलाका है, दिल्ली का लुटियंस इलाका जैसे मध्य इलाकों में लाभार्थियों की संख्या सबसे कम है। एक खबर के अनुसार दोस्तों मैं आपको बता दूं, नजफगढ़ में पेंशन हासिल करने वाले लाभार्थियों की संख्या 11,653 है। वहीं उत्तम नगर में 11,198 है, और जो बवाना इलाके में 10,426 है, रिठाला में 10,305 और नरेला में 10,255 के लगभग है। वहीं लुटियंस जो दिल्ली की बात करें तो नई दिल्ली में 1,164 लाभार्थी, दिल्ली कैंट में लगभग 1,900 कुछ लाभार्थी, और आर के पुरम में 2,036 वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन मिलती है। तो मैं आपको बता दूं, देखिए, लगभग 4,35,000 से ज्यादा वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थी हैं। 60 से 69 उम्र के लोगों को, लाभार्थी को 2,000 रुपए, 70 या उससे ज्यादा लाभार्थी को 2,500 रुपए मिलता है। इसके लिए परिवार है ना। तो अभी ये डेटा सामने आया है। देखिए, आपको शायद लगता है, लेकिन गवर्नमेंट लगातार अपने स्तर पे काम कर रही है कि सभी केवल पात्र लाभार्थी तक लाभ पहुंचे।
और यही करने के लिए पिछली बार वेरिफिकेशन हुआ था। अब ऐसा नहीं है कि मार्च आ गया तो फिर से आपका नाम कट जाएगा, फिर से वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। ऐसा कंफ्यूजन बिल्कुल मत रखिएगा। जितने लोग का 2-3 महीने का कट के रुक के आया है उन सभी का भुगतान आ जाएगा। देखिए ये मेरा मन में था कि भाई आप लोग के मन में कंफ्यूजन ना हो कि भाई ऐसा कई लोगों ने मेरे से पूछा भी था कि सर ऐसा मार्च आ गया अब हमारा पेंशन तो नहीं बंद हो जाएगा या फिर से वेरिफिकेशन तो नहीं कराना पड़ेगा या लाइफ सर्टिफिकेट जैसा कुछ जमा, कुछ भी ऐसा नहीं करना आपको। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आराम से रहिए, होली अपना मनाइए। आपका पेंशन मार्च का भी हफ्ते भर में लग जाएगा, जिसका जनवरी का, नवंबर दिसंबर 2025 से नहीं आया है, 2-3 महीने 4 महीने 5 महीने गैप करके उनका भी लग जाएगा। और साथ में विधवा माताएं बहनें जो भी पेंशन का इंतजार कर रही हैं उनका भी। देखिए माननीय रेखा गुप्ता जी ने जो वादा किया था, जैसे कि आप लोग का जिनका राशन कार्ड है उसका 853 रुपए गैस का पैसा आ गया है होली से पहले। तो चीजें हो रही हैं, ऐसा नहीं है, सब कुछ धरातल पे उतर रहा है धीरे धीरे। अब कोई चीज नहीं होने में समय, जब परिवर्तन होता है तो समय जरूर लगता है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जैसे ही आप लोग का मार्च का पेमेंट किसी का भी आना चालू होगा मैं आप लोग को जरूर वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। आप लोग का कोई पुराना पेमेंट आता है तो जरूर कमेंट करके बताएं। और एक बात मैं आपको बता दूं, एक बात तो समझिए, जब से पेंशन रिन्यू होता है विधवा माताओं बहनों का, उस समय से आपका पेंशन लगता है। तो एक आध महीने अगर जो कट के आया पुराना तो फिर वो नहीं लगेगा। अगर विभाग द्वारा गलती से कम आया है, जैसे कई लोग का 2200 आता है, कम आता है, वो आगे आने वाली पेमेंट में लग जाता है। लेकिन अगर वाकई में जो एक्चुअल अमाउंट आई है तो फिर आपका नहीं लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। कोई समस्या है तो कमेंट जरूर करना। बहुत बहुत धन्यवाद।